हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर डॉटन चैनल में। पिछले वीडियो आपने देखा था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो हीप और स्टैक के बारे में डिफरेंसेस था। और आज हम लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पैन और रीड ओनली स्पैम। ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, क्या फ़ायदा, ये मैंने कोड पे यहाँ पे लिखा हुआ है। बट आपको कोड भरने से पहले ऑफ कोर्स मेरा तरीका, हम आर्किटेक्चर या डिज़ाइन तरीके से समझेंगे, क्योंकि कोड को आगे मैं अभी मैं दिखा दूँ तो आप शायद डर जाओगे या शायद नहीं समझ आएगा। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। समझने से पहले गाइज, अगर आप इस वीडियो पे अगर नया हो तो ये वीडियो जो मैं दिखाया है यहाँ पे हीप और स्टैक, इसको एक बार देख के आ जाओ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है गैस, आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत सिंपल है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ दो इम्पोर्टेंट चीज़ें। एक है स्पैन। स्पैन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, वो पढ़ते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम ये पढ़ेंगे रीड ओनली स्पैन। रीड ओनली स्पैन। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, किधर यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, सब चीज़ आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, किया वाइट को पकड़ा। ठीक है गैस, सपोज आप एक अरे डिक्लेयर करोगे। ठीक है, अरे डिक्लेयर किया। मान लो यार अरे में आपने लिख दिया, हाँ भाई 1 2 3 4, जो भी 4 तक आपने लिख दिया। अब आप बोलोगे इस अरे में से मुझे मॉडिफाई करना है, इस अरे को मैनिपुलेट करना है। कर दो भाई, मुझे क्या दिक्कत है। जैसा आप अरे यहाँ पे डिक्लेयर किया उसी अरे को पकड़ो। ठीक है, आप यहाँ पे मैनिपुलेट करके लिख दो कि मुझे सिर्फ 3 और 4 चाहिए। कहते हैं ना हम डीएसए में, लास्ट के 2 एलिमेंट्स निकाल दो। बट सिंस आपको ये लास्ट के 2 एलिमेंट्स निकालना है, आप क्या करोगे, सेम इसमें चेंज करोगे नहीं ना। आप एक नया अरे अलोकेट करोगे और उसमें उस नया अरे में जो भी न्यू अरे है उसमें आप इस वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। सिंपल, वेरी सिंपल सर। इसमें बात ही क्या था बात यहाँ पे मेमोरी अलोकेशन पे। कैसे देखो, जब भी आपने एक न्यू अरे डिक्लेयर किया था और वेरिएबल्स डाल दिया था, उस टाइम ऑलरेडी मेमोरी एलोकेशन हो गया था। अब आप बोलोगे नहीं भाई मुझे दोबारा मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करने में आप दोबारा नया नया अरे ले रहे हो, तो वंस अगेन न्यू एलोकेशन इज पॉसिबल, है ना। एक सिंपल मॉडिफिकेशन के लिए आपको दो दो मॉडिफाई करना, अगर इसको भी कुछ और मॉडिफाई करना है तो एक और मॉडिफाई लगेगा, इसको भी एक और करना है तो प्लस और मॉडिफिकेशन लगेगा। बहुत सारा स्पेस लगेगा अगर आप एक ही अरे को मॉडिफाई करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदा आता है, उस बंदे का नाम है स्पैन। ठीक है, ये बंदा आएगा और बोलेगा भाई तुम्हें जो जो मॉडिफिकेशन करना है वो आप मुझे दे दो, मैं बिना कोई मेमोरी यूज करे आपका अरे को एज इट इज मॉडिफाई कर देता हूँ और कुछ भी चेंज नहीं करूंगा और अलोकेशन भी नहीं लूंगा एक्स्ट्रा। हम बोलेंगे अच्छा, ऐसा तो क्या करेगा भाई। वो बोलेगा तुम एक सिंपल स्टेप करो, ये जो भी है ये मुझे स्पैन को दे दो। ये एक स्पैन है। ओ सॉरी यार, वो भी उड़ गया क्या, स्पैन आ जाए इधर। अ, ये नहीं उड़ रहा था। अच्छा ये इसके अंदर ही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये बंदा बोलेगा जो भी आपको एडिट करना है आप इस स्पैन को दे दो। ये स्पैन क्या करेगा, ये अपने आप से बिना कोई मेमोरी ले ये एडिट करके दे देगा 3 और 4। ये जो भी मॉडिफिकेशन करना है, इसमें ना आपको कोई मेमोरी यूज हुआ, ना आपको वेस्टेज हुआ, ना आपको गार्बेज कलेक्शन आने के पड़ा, कोई चीज आने का नहीं पड़ा। ये ऑप्टिमाइज तरीका है। कुछ भी को कुछ भी, जैसे कि अरे हो गया, लेट मी राइट डाउन फॉर यू। जैसे कि अरे हो गया, लिस्ट हो गया, कुछ और सोच लो, कुछ और जहाँ पर भी आपको कुछ एडिट करना है, कोई भी म्यूटेबल चीज़ हो। लेट मी चेक, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, अरे हो गया, लिस्ट हो गया, कुछ और यूज़ किया क्या मैंने, या अरे हो गया, लिस्ट हो गया, कुछ भी हो गया। तो इनको अगर हमें अपडेट करना हो तो हमें स्पैन में देना चाहिए, क्योंकि इनको अगर हम खुद से अपडेट करेंगे तो नया नया मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर हम चाहते हैं नया मेमोरी एलोकेट ना करो तो सिंपल या स्पैन यूज कर लो भाई, है ना। वो आराम से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब अब एक बात आते हैं,
इम्यूटेबल चीजों पे, इम्यूटेबल चीजों पे। और मान लो मेरे पास कोई इम्यूटेबल चीज है, जैसे कि स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स क्या है? इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? हम चीजों को चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज कर दिया तो हर बार नया नया स्ट्रिंग्स एलोकेट होता है। ठीक है, इतना तो सिंपल समझ आता ही है। और मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग डिक्लेयर हो, ऐसे स्ट्रिंग डिक्लेयर हो, मान लो हेलो, हेलो डिक्लेयर हो। अब मैं बोलूंगा भाई जो हेलो है उसमें से मुझे हैच निकालना। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है भाई, ये स्ट्रिंग को आप रीड ओनली स्पैन में दो, ताकि आपका नया स्ट्रिंग अलोकेट ना हो इसी स्ट्रिंग में, इसी को मॉडिफाई कर दे। तो ठीक है, ये इसको दे देगा। और जब ये रिटर्न करेगा ना, जब ये रिटर्न करेगा, तो ये मुझे सिर्फ स्ट्रिंग में सिर्फ एच को रिटर्न करेगा। ठीक है, इतना काफी है आपको समझने के लिए स्पैन और रीड ओनली स्पैन क्या काम करता है। ये म्यूटेबल चीजों के पे काम करता है, जहाँ पे उनको एडिट करने में। ये इम्यूटेबल पे काम करता है। स्पैन क्या करता है, सीधा ओरिजिनल ओरिजिनल अरे पे मॉडिफाई कर देता है। और रीड ओनली ये ओरिजिनल पे यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करता है, बल्कि ये इसका एक व्यू जनरेट करेगा। व्यू मतलब एक सिर्फ दिखावा के लिए एक व्यू जनरेट करेगा, जो सिर्फ हम दिखता है, रियलिटी में मॉडिफाई नहीं होती। वो दिखती है और उसमें से यहाँ पे मॉडिफाई होती है। मान लो यार, हमने बहुत सारे वेबसाइट्स में देखा कि हमने लिखा अमित कुमार, अमित कुमार ने लॉगिन किया और जैसे लॉगिन किया हेलो अमित, हेलो अमित आ गया। अब उसने तो डाला अमित कुमार, अमित ही कैसे आ गया? वो क्या करता है फ्रंट एंड में, जो भी बैक एंड में जो भी बंदा आया ना, जो भी एडिट आया, उसको रीड ओनली स्पैम में देते हैं और सिर्फ व्यू के लिए वो ऐसे एडिट करके दे देते हैं। आपको समझ नहीं भी आया, कोई बात नहीं, हम अभी कोड में देखेंगे। इतना डिफरेंसेस काफ़ी है आपको कोई भी इंटरव्यू में आंसर करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यूअर यही तो एक्सपेक्ट करता है कि आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो। बाकी अगर कोड भी लिखना बोले तो हम यहाँ पे आगे। ठीक है, कैसे देखो, सपोज या आज हम देखेंगे स्टैक ओनली, देखेंगे कि डायरेक्टली मॉडिफाइड डेटा। अगर मेरे पास एक नंबर है जिसमें इतने सारे अरे हैं, अगर इन नंबर्स को मैं पास ऑन करता हूँ स्पैन में, ठीक है, जैसे यहाँ पे कि इन नंबर्स को पास किया स्पैन के अंदर, जैसे मैं स्पैन के अंदर देता हूँ तो स्पैन बोलता है ठीक है भाई, मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। तो ये जैसे नंबर से यहाँ पे गया, अब मैं स्पैन मॉडिफाई किया जीरो ऑब्जेक्ट को 99। यहाँ पे जीरो ऑब्जेक्ट 1 है, बट ये जीरो ऑब्जेक्ट यहाँ पे 99 हो गया। तो जैसा हम कंसिडर प्रिंट लाइन करते हैं तो हमें 99 मिल जाता है। सर, इसमें क्या बड़ी चीज़ है? अगर हमें अरे को ही मॉडिफाई करना था तो हम डायरेक्ट अरे को ही मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है भाई, देख लो यहाँ पे। पर मान लो मेरे पास एक अरे है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए मुझे एक नया अरे लेना पड़ेगा, सब अरे। और मुझे अरे को कॉपी करना पड़ेगा कि इस नंबर्स में जो जो है वो इसमें कन्वर्ट करो, और फिर जो नया अरे है उसमें ये चेंज करो। फिर भी अगर मैं नया को ओपन करके देखूं, जो भी पुराना वाला है ओरिजिनल, वो अभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो भी ओरिजिनल अरे है, ओरिजिनल अरे है, बेशक आप इसका कॉपी बना लो, कॉपी में कितना भी मॉडिफाई कर लो, ओरिजिनल चेंज नहीं होती। ये ही एक है जो बिगेस्ट डिफेक्ट है अरे का। इवन तो आप कॉपी बनाओ फिर भी आप अरे अरे का ओरिजिनल मॉडिफाई नहीं करता। अरे का ओरिजिनल को ही मॉडिफाई करो तो स्पेस बहुत एलोकेट होता है। यहाँ पे बहुत काम का है जाए स्पैम। जब भी आप एक्सपीरियंस यूजर या एक्सपीरियंस डेवलपर के साथ बैठोगे ना, आपको दिखेगा कि वो लिखते हुए स्पैन, लिटरली वो हर एक जगह ये स्पैन लिख के कंप्लीट करेगा। ठीक है, आपको मजा आएगा एक पढ़ने में। स्पैम बेसिकली इतना ही करता है, अब मुझे दो, मैं मॉडिफाई करके देता हूँ विदाउट एलोकेशन। ठीक है, नो मेमोरी एलोकेशन। सेम चीज एक और बहुत बेनिफिट है स्पैन का, कि मान लो मेरे पास बहुत अरे ऑफ नंबर्स हैं, और अरे ऑफ नंबर्स को मैं स्पैन कर देता हूँ। एज यूजुअल स्पैन तू संभाल ले। अब मेरा स्पैन बोलेगा भाई मैं स्लाइस करूंगा, स्लाइस मतलब तोड़ूंगा, तोड़ूंगा मतलब सब सेक्शन करूंगा। सब सेक्शन से काम करना अरे के लिए पॉसिबल ही नहीं है, बट स्पैन चुटकी में कर देगा। कैसे करेगा? वो नंबर्स लेगा, स्लाइस कर देगा, स्लाइस करके यहाँ दे दिया, स्लाइस का जो करके दिया इतना, उसमें अगर एडिट करेगा तो यहाँ पे एडिट हो जाएगी, जो भी लेटेस्ट है वो एडिट हो जाएगी यहाँ पे। यही तो मैंने बोला, स्पैन ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई करता है, रीड ओनली सिर्फ व्यू को करता है, मतलब रीड ओनली ओरिजिनल को नहीं करता है, वो सिर्फ रीड ओनली है। स्पैन ओरिजिनल को रीड करता है, जो यहाँ पे ओरिजिनल स्पैन ने कर दिया। गैस एक और चीज़ है, मैंने एक बार बोला था ना आपको कि रीड ओनली सिर्फ इम्यूटेबल चीज़ों पे काम करता है। अगर देखो ये स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल को अगर मैं सब स्ट्रिंग मतलब
कुछ कन्वर्ट करना है, कोई भी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब स्ट्रिंग मतलब मैनिपुलेट ही हो रहा है बेसिकली। जैसे मैं मैनिपुलेट करता हूँ तो जैसे न्यू स्ट्रिंग अलोकेशन होता है यहाँ पे, ये एक बेकार अप्रोच है, हम ये नहीं करेंगे। इसलिए तो हम रीड ओनली स्पैन यूज कर रहे हैं कि जैसा हमारे पास कोई स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग को एज स्पैन करते हैं, एज स्पैन करने से वो रीड ओनली स्पैन बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम जो मर्जी कर लो। ठीक है, जैसा हमने स्ट्रिंग को रीड ओनली स्पैम में दे दिया, रीड ओनली स्पैम के अंदर जो मर्जी मॉडिफाई कर दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो गाइस, यहाँ पे ना एक्चुअली स्पैन वन ही होना चाहिए, बट जैसा आप कंसोल डॉट राइट लाइन कर रहे हो, जैसा आप टू स्ट्रिंग लिखते हो ना, उस टाइम एक नया मेमोरी एलोकेट होता है। जब भी आप टू स्ट्रिंग लिखते हो तो नया मेमोरी एलोकेट, बट विदाउट टू स्ट्रिंग अगर आप लिखोगे कुछ, तो वो सेम मेमोरी में काउंट होता है। अब मैंने बोला था आपको कि रीड ओनली सिर्फ स्ट्रिंग के साथ काम करता है। अब मान लो आप यहाँ पे स्पैन यूज करोगे, सपोज आप यहाँ पे स्पैन यूज करोगे, इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट स्पैन, जो भी ये लिखोगे ना, 02 0,5, ये मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा, होवर करो, the read only span expression of the string cannot implicitly convert from read only this to spam this। guys, ये एरर का मतलब यही है कि गाइस जो भी इम्यूटेबल स्ट्रिंग है वो सिर्फ रीड ओनली में कन्वर्ट हो सकता है, ना कि स्पैन में। ठीक है, स्ट्रिंग जो है, मतलब स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ रीड ओनली में कन्वर्ट हो सकता है, ना कि स्पैन में नहीं कन्वर्ट हो सकता। वही एरर है यहाँ पे। तो बेसिकली यही काम कर रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही काम कर रहा है। मेरे पास कोई नंबर्स है, नंबर्स को जो मुझे पार्स करना है, मतलब नंबर्स को मुझे पार्स करना है, पार्स मतलब एक कन्वर्ट करना है कुछ, तो कन्वर्ट मतलब मॉडिफाई, मॉडिफाई करोगे तो फिर से मेमोरी एलोकेट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को पकड़ा, एज स्पैन कर दिया। आपको पता है कि जो स्ट्रिंग्स है वो रीड ओनली में कन्वर्ट होता है, और जैसा रीड ओनली में हो गया इसमें, फिर जो मर्जी मैनिपुलेशन करो, जैसे इसको पकड़ो मैनिपुलेट करो, फिर इसको पकड़ो इसको करो, जो मर्जी कर लो। तो आई गेस गाइस इन इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको पता चल गया। स्पैन और रीड ओनली स्पैन किस डेटा टाइप्स पे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, कौन सा डेटा पे मॉडिफाई होता है, कौन सा डेटा पे मॉडिफाई नहीं होता। यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इंटरव्यू भी यही डिफरेंसेस पूछेगा और यही फंडामेंटल चेक करेगा आपको। अगला वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि मेमोरी और स्टैक अलॉक, वो भी एक इन दोनों के ही फैमिली मेंबर्स हैं, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे विथ डायग्राम एंड विथ कोड, ताकि आपको समझ आए इन दोनों की डिफरेंस क्या है और ऑप्टिमाइजेशन मेमोरी में कितना काम आएगा। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक आप सीखते रहो, कोड करते रहो। बाय बाय।